चलिए हम फॉरेक्स स्टार्ट करते हैं। और फॉरेक्स के जो है सारे के सारे क्वेश्चन और प्लस जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सारे करेंगे, और रिलेवेंट कॉन्सेप्ट जो भी है हम क्वेश्चन के साथ ही जो है वो देखते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है फॉरेक्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ बॉन्ड जस्ट बिफोर ईयर ऑफ मैच्योरिटी इज़ 5000। ये क्वेश्चन आपके पास हो गई, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात ये नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज जो है वो डॉलर की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में, आज डॉलर की वैल्यू अगर हम बात करें कि $1 की वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ है, तो हो सकता है ना कि एक साल बाद जो है डॉलर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए डॉलर की वैल्यू जो है बढ़ती है तो वो एप्रिसिएशन, डॉलर की वैल्यू अगर घटती है तो वो हो गया आपका डिप्रिसिएशन। मतलब अगर हम बोलें कि डॉलर की वैल्यू 5% से बढ़ गई, मतलब 80 + 5% यानी 84। ठीक, तो इतना एप्रिसिएशन हो गया डॉलर में, 80 + 5% यानी 84 बन गया। तो 5% की जो है यहाँ पे एप्रिसिएशन हुई। किस में एप्रिसिएशन? डॉलर में। जो भी बेस होता है, बेस करेंसी, अगर उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट +5% कर देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि रुपए में जो है वो एप्रिसिएशन हो रहा है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 80, ये डॉलर इक्वल टू है मतलब रुपी 80। अगर हम बोल रहे हैं कि डॉलर में एप्रिसिएशन तो सीधे 80 में आप +5 करिए, 84 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि रुपए में एप्रिसिएशन मतलब 80 डिवाइडेड बाई 1 + 5% आप करेंगे तो वो रुपये में कितना एप्रिसिएशन हुआ उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि रुपये में अप्रिसिएशन मतलब डॉलर में डिप्रिसिएशन, डॉलर में डिप्रिसिएशन मतलब रुपये में अप्रिसिएशन। और आईसीआई जो है वो एज्यूम करता है कि अगर 5% जो है वो डॉलर में अप्रिसिएशन, तो जाहिर सी बात है कि रुपये में तो डिप्रिसिएशन होगा, लेकिन कितने का डिप्रिसिएशन होगा? तो आईसीआई के एजम्पशन के हिसाब से जितना डॉलर में अप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही रुपये में डिप्रिसिएशन होगा। अगर आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। आईसीआई यही मानता है कि जितना जो है वो अप्रिसिएशन डॉलर में हो रहा है उतना जो है डिप्रिसिएशन रुपये में होगा। ये बात तो कंफर्म है कि अप्रिसिएशन अगर डॉलर में है तो डिप्रिसिएशन जो है वो रुपये में होगा, एप्रिसिएशन रुपये में है तो डिप्रिसिएशन डॉलर में होगा। लेकिन जितने रेट से बढ़ता है, अगर 5% डॉलर में अप्रिसिएशन है तो रुपये में उतने से डिप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन आईसीआई मानता है, हर जगह क्वेश्चन में यही एज्यूम करता है कि जितने से अप्रिसिएशन है उतने से ही डिप्रिसिएशन हम मान लेंगे अपोजिट करेंसी में। तो सबसे इसमें हमें बस ध्यान रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए एक एक बंदा जो है वो इंडिया में है, एक बंदा जो है वो यूएस में है। अगर हम बोलते हैं कि डॉलर 100 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं यूएस में, उसके बाद जो है एक साल बाद अगर जो है वो डॉलर 100 बन गया 103, मतलब एक साल बाद डॉलर कैसे 103 बन जाएगा? हमें कुछ इस पर इंटरेस्ट मिला होगा, मान लेते हैं 3 रुपये का जो है वो इंटरेस्ट मिला है, 3% ले लीजिए, 100 + 3, $103 मिला हमें आफ्टर 1 ईयर। तो अगर हम रिटर्न निकालें तो कितना होगा? 103 - 100 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो थी, यानी हमें 3% का जो है वो रिटर्न मिला एक साल में। ये उसके लिए है जो कि यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है बंदा। सपोज दैट ये बंदा जो है वो यूएस का है, यूएस में उसने $100 इन्वेस्ट किया, उसे मिल गया $103 एट ईयर एंड 1। तो हमें पूरा रिटर्न मिला कितने का? 3% का हमें जो है वो रिटर्न हुआ। अगर यही काम हम देखें इंडिया में, तो अगर किसी इंडिया वाले बंदे को इन्वेस्ट करना है यूएस में तो वो क्या करेगा? उसके पास तो रुपया है, तो सबसे पहले रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करे, फिर जो है $100 इन्वेस्ट करे यूएस में, फिर $103 उसको भी मिलेगा लास्ट में। तो सबसे पहले आज मान लेते हैं कि अगर उसे $100 चाहिए और $1 की वैल्यू जो है 80 रुपये है, मतलब उसको आज कितने रुपए चाहिए? उसको जो है मान लेते हैं कि 8,000 रुपये जो है आज लगाना पड़ेगा। अब इस 8,000 को अगर वो कन्वर्ट करेगा तो ये बनेगा $100, ठीक, और यूएस में जो है इन्वेस्ट कर देगा। अब उसको लास्ट में मिलेंगे कितने? उसको भी $103 मिलेगा, जो भी उसमें +3% का इंटरेस्ट रेट है, 103 मिलेगा। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब वो डॉलर से फिर रुपए में कन्वर्ट करेगा तो क्या वो वैल्यू जो है $1 की वो 80 रुपये ही रहेगी क्या एक साल बाद? वो तो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं ये 80 जो है वो बन गया कितना? अगर मान लेते हैं ये डॉलर में अप्रिसिएशन हो गया कितने का? 5% का। तो अगर हम देखें तो 80 में 5% के अप्रिसिएशन मतलब 80 बन गया 84, मतलब एक साल बाद $1 की कीमत जो है वो 84 रुपये के बराबर है। तो जब ये डॉलर इसको 103 मिल गया आफ्टर 1 ईयर यूएस में, तो इसको कन्वर्ट करेगा 84 के हिसाब से, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो 103 × 84 उसे मिल जाएगा 8652 रुपीज़।
इतने रुपये उसको 1 साल बाद मिल जाएंगे। तो अगर इसकी कमाई देखें तो इसने लगाया 8,000 रुपये और पाया 8652, तो इसने कमाया कितना, मतलब 8652 जो है 8652 जो है इसने पाया और लगाया था इसने जो है 8,000 रुपये। कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, 8,000 इंटू 100 करें अगर तो कितना हो जाएगा, यानी 652 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, मतलब 8.15%। ओह, तो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए तो ये रिटर्न बन गया 8.15%। ये कैसे, जबकि इतने ही रुपए लगा के जो है एक इन्वेस्टर यूएस में 3% कमा रहा था। तो इसमें से जो है वो 8.15% जो कमाया है, इसमें जो है वो करेंसी फ्लक्चुएशन की भी रिटर्न जो है वो इंक्लूड है। तो एक इंडिया वाले बंदे के लिए 8.15% हुआ रिटर्न, जबकि यूएस में वो जो भी यूएस का जो बंदा था उसे 3% का जो है वो रिटर्न हुआ। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों बताएं, तो ये इसी कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज़ है इस क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कैसे है इस क्वेश्चन में इसका यूज है। देखिए तो क्या इतना लंबा प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे क्या इसमें, इसका कोई शॉर्टकट है लगाने का? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप पता करिए कि 3% का रिटर्न जो है वो निकला है। क्वेश्चन में भी दिया है कि कितना कमाई हुआ है, उसका सबसे पहले आप रिटर्न निकालिए। रिटर्न जब निकल जाए, सपोज डेट इस क्वेश्चन में 3% निकल गया, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे फार्मूला लगाना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना किया उसमें आप फैक्टर, रिटर्न का जो है वो फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फैक्टर जो है करेंसी फ्लक्चुएशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिला, इंटू 100 कर दीजिए, आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब फैक्टर कैसे निकलता है, जैसे 3 का फैक्टर हमें निकालना है 3% का, तो 1.03, 12% का फैक्टर निकालना है 1.12, मतलब सीधे कुछ नहीं करना है। अगर 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 करिए, आपको 3 का फैक्टर मिल जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 करिए, आपको 12 का फैक्टर मिल जाएगा, यानी 12 का फैक्टर 1.12, 3 का फैक्टर 1.03। सपोज दैट इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट रिटर्न निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट मतलब क्या, ये 8.15 कैसे निकलेगा, तो हमें कुछ नहीं करना। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, कुछ भी बेस ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे चलिए हम 1 मान के करते हैं। 1 का लगाएं तो हमने बोला ना, करें फैक्टर लगाइए, कितने परसेंट का रिटर्न हुआ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में रिटर्न निकालना होगा कि एक्चुअल में कितना रिटर्न हुआ। एक्चुअल में रिटर्न 3% का हुआ, 3 का फैक्टर कितना हुआ 1.03, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर किसका, करेंसी फ्लक्चुएशन का, जो कि कितना था, हमने माना था कि 5% से जो है करेंसी में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो 5 का फैक्टर कितना होगा 1.05, तो 5 का फैक्टर 1.05 मिल गया। माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट कितना, हमने बेस कितना लिया था 1 इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक, इंटू कर दीजिए आप 100, ठीक है, इंटू कर दीजिए आप 100, आपको मिल जाएगा डायरेक्ट रिटर्न। देखिए कैसे, 1 इंटू 1.03 इंटू 1.05 माइनस 1 इंटू 100, आपको सेम आंसर आएगा 8.15%। तो शॉर्टकट है इसका, इसका शॉर्टकट क्या है, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट, फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट इंटू फैक्टर, जो भी एक्चुअल रिटर्न का फैक्टर है वो, इंटू करेंसी फ्लक्चुएशन का जो भी फैक्टर है वो, माइनस इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और एक्चुअल में रिटर्न तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, कितना हमें जो है मिलेगा लास्ट में, और कितना हमने इन्वेस्ट किया था उसको माइनस करते हैं, हमारा रिटर्न आ जाता है। जो इन्वेस्ट किया था उससे डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो हमें रिटर्न मिल जाता है। बोलेंगे सर यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी फैक्टर ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट आप लगाइए, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता है तो शॉर्टकट लगाइए। आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कुछ भी पकड़ लीजिए, 1 पकड़ लीजिए, 100 पकड़ लीजिए, 1000 पकड़ लीजिए, आंसर सेम आएगा। बस आपको फैक्टर सही से लगाना है, और जो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माना वही वैल्यू जो है यहाँ पे लेनी है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है कि जैसे $5,000 हमने लगाया है, $5,000 लगाया, और आफ्टर 1 ईयर 5250 हो गया बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है। एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जो कि 5,000 की बॉन्ड थी स्टार्टिंग में, और आफ्टर 1 ईयर जो है बॉन्ड की वैल्यू 5250 हो गया, ठीक। तो यानी टोटल की इसमें कितने की कमाई हुई, 250 रुपये का हमें कैपिटल गेन हो गया बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से। और क्वेश्चन में बोला है कि 350 रुपये आपको जो है वो इंटरेस्ट के नाम पे मिला है, मतलब टोटल कमाई हमें देखिए तो ये प्लस ये मिला के $600 की हमें कमाई हो गई। मतलब अगर हम रिटर्न निकालें, जैसे एग्जांपल में किया था हमने कि 103 मिल रहा है टोटल हमें, 100 हमने लगाया था, 3% की जो रिटर्न हुई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन में, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 600 की रिटर्न हो रहा है, कितने लगा के, $5,000 लगा के हमें जो है $600 का रिटर्न हो रहा है, मतलब कितने का, 12% का हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। 12% का जो है हमें रिटर्न हो रहा है। तो सर इसमें तो हमने करेंसी फ्लक्चुएशन वाली इंक्लूड नहीं है इस रिटर्न में, तो करेंसी फ्लक्चुएशन का भी हम इफेक्ट इसमें देंगे, तो इसको भी शॉर्टकट कर लीजिए। हम सबसे पहले बोले थे ना, आप सबसे पहले रिटर्न निकालो कितना है, और क्वेश्चन में दिया है कि 2%
1% का जो है वो करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर जो है अप्रिसिएट हो रहा है 2% से। तो सीधे सीधे आप शॉर्टकट फार्मूला लगाओ, 1 हो गया तुम्हारा बेस, और 1 में जो है वो मल्टीप्लाई करो फैक्टर 1.12 जो कि रिटर्न का है, और करेंसी फ्लक्चुएसन का फैक्टर मल्टीप्लाई करो, तो मैं अब माइनस करो 1 जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, तो मैं जो है वो मिल जाएगा रिटर्न कितना हुआ है, सीधे सीधे देख लो, यानी 1 इंटू 1.12 इंटू 1.02 माइनस 1 इंटू 100 आ गया 14.24% जो है वो तुम्हारा रिटर्न हो गया। शॉर्टकट लगाओ। तो सबसे पहले एक बार और अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करना, शॉर्टकट लगाने के लिए कोई भी बेस पकड़ लेना, 1 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है सेम आएगा। क्वेश्चन में दिया था 5000 बॉन्ड की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, जो कि 5250 हो गई, 250 का हमें कैपिटल गेन हुआ, 350 इंटरेस्ट मिला था, टोटल कमाई 600। तो सबसे पहले जैसे हमने इसमें कहा था ना कि ये एक्चुअल रिटर्न निकालो, जैसे एग्जांपल में जो हमने लिया था 3%, वैसे ही जो है यहाँ पे है 12%। तो हमने एक्चुअल रिटर्न निकाल लिया कि 5000 लगा के हमें टोटल कमाई 600 का हुआ, 12% निकल गया। 12% का फैक्टर जो है हमारा 1.12 हो गया। तो हमें बेस करेंसी में फैक्टर चढ़ाया, ये फैक्टर जो है वो एक्चुअल रिटर्न का है, और ये फैक्टर जो है वो करेंसी फ्लक्चुएसन का है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन्वेस्टमेंट किया, इंटू 100 किया, तो हमें रिटर्न मिल गया। फार्मूला याद करना चाहते हो तो फार्मूला याद कर लो, फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हो जाएगा। ये इतना थोड़ा टाइम लगा इस वजह से, ताकि पूरा जो है हमने इसमें कॉन्सेप्ट समझा। प्लस इसका यही है कि सीधे सीधे आप कुछ मत करो, जो भी है 1 इंटू फैक्टर रिटर्न का और इंटू कर दो फैक्टर करेंसी फ्लक्चुएसन का, ठीक है, -1 इंटू 100 आपका मिल जाएगा, जो कि आंसर आया था 14.24%। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। थैंक यू। और आगे भी हम जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करेंगे, और पास्ट ईयर के भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम कर लेंगे। और जो भी है ये PDF है, अगर ये चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इस वीडियो को जो है मैक्सिमम 1 मिनट में जो है हम एक और वीडियो डाल देंगे, जो कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। थैंक यू।